नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ खास अपडेट हमारे पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अभी निकल के आई है। प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, ओवरऑल कितनी हो गई है, और साथ में ही इस प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ नई बातें भी सामने आई हैं, उनको भी जान लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पर हम लोगों ने हर अपडेट में ये तो देखा है कि जो पिलर है उनको लगाया जा रहा है। तो पिलर बनाने का काम तो तेजी से चल ही रहा था। धीरे धीरे गर्डर जो है उनका लॉन्चिंग का काम भी शुरू हुआ, और अब गर्डर लॉन्चिंग का काम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि 50 किलोमीटर का वायडेक्ट हम लोगों ने बना लिया है। आप लोगों को बता देता हूँ, ये प्रोजेक्ट जो है वो 508 किलोमीटर का है, जिसमें से 348 किलोमीटर हमारा गुजरात में पड़ेगा, 156 किलोमीटर हमारा मुंबई में पड़ेगा, और 4 किलोमीटर दादरा एंड नगर हवेली में पड़ेगा। इसमें जो गर्डर रखने का काम चल रहा है उसमें 50 किलोमीटर का गर्डर का काम लगभग हो चुका है, जो कि बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। फिजिकल प्रोग्रेस अगर आप लोग वहां पे जाकर देखेंगे। और यहाँ पर एक बात और सामने आई है, जिस तरीके के इसके गर्डर हैं, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके के गर्डर हमारे इंडिया में अभी कहीं पे भी लॉन्च नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो गर्डर है ये फुल स्पैन बॉक्स टाइप गर्डर है। ये हमारे कन्वेंशनल आई बीम गर्डर की तरह नहीं है, जो आई शेप के होते हैं। आपने मेट्रोज का जो वर्क अपने एरिया में देखा होगा तो उसमें आई टाइप के लगते हैं गर्डर, लेकिन वैसे गर्डर ये नहीं है। ये जो गर्डर है स्पेशल गर्डर है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, ज़्यादा मटेरियल भी लगता है इसको बनाने में, और ये अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट टॉर्जन, जो कि एक मैकेनिकल टर्म हो जाती है। और साथ में ही ये बहुत ज़्यादा ओवरऑल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हैवी लोड के टाइम पे भी। अगर इस पर से कुछ हैवी लोड का ऑपरेशन होगा तब भी, तो बुलेट ट्रेन तो जो कि बहुत ज़्यादा तेजी से चलेगी, मतलब 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, तो कई सारे वाइब्रेशन भी पैदा होंगे। तो उसके लिए इस तरीके के गर्डर ही लॉन्च किए जाते हैं। तो अभी इस तरीके के गर्डर जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHSRCL जो कंपनी है, उसके अंतर्गत इन तरह के गर्डर को बनवाया जा रहा है। और साथ में ही इन गर्डर का अच्छा खासा स्टॉक भी अभी हमारे पास मौजूद है, और तेजी से लॉन्च होते चले जा रहे हैं ये गर्डर। अब मार्च में एक अपडेट और आई है दोस्तों। मार्च 2023 में हमारी जो NHSRCL है उस कंपनी ने अपॉइंट किया है जापान गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड स्पेशल पर्पस कंपनी जापान हाई स्पीड रेल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का काम होगा हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, जो कि बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी है जापान की, उसके अकॉर्डिंग वर्क हो सेफ्टी रिलेटेड और पंक्चुअलिटी रिलेटेड। जो पंक्चुअलिटी जापान में बुलेट ट्रेन मेंटेन रखती है, उसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगती है वो सब कुछ अब ये कंपनी हमको प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर इनके सुपरविजन में काम होगा। तो जापान इस प्रोजेक्ट को फंड करने के साथ साथ हेल्प भी बहुत ज्यादा कर रहा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट और हमारे इंजीनियर्स की। चलिए मैं आपको प्रोग्रेस बताता हूँ। देखिए 31 मार्च 2023 तक इस प्रोजेक्ट में कितना प्रोग्रेस हो गया बताता हूँ। ओवरऑल फिजिकल प्रोग्रेस इस प्रोजेक्ट में 30.15% 30.15% हो चुकी है। और यहाँ पर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ओवरऑल प्रोग्रेस 35.23% हो गई है, जिसमें सिविल वर्क जो है वो 56.34% कंप्लीट हो चुका है। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में ओवरऑल प्रोग्रेस 19.65% 19.65% कंप्लीट हो चुकी है। महाराष्ट्र में काम अब तेजी से हुआ है, क्योंकि पहले इसमें लैंड एक्विजिशन में बड़ी दिक्कत आई थी। तो 100% लैंड एक्विजिशन यहाँ पे हो भी चुका है, तो अब काम तेजी से चल रहा है। अब इस वर्क के अंदर पाइलोन, पियर, इन सब का कितना काम हो गया है देखिए। पाइल वर्क जो है वो 272.89 272.89 किलोमीटर का हो चुका है। इसमें पियर वर्क जो है 170.56 किलोमीटर का हो गया है, जो पिलर्स हैं वो खड़े किए जा चुके हैं। और इसके अंदर गर्डर लॉन्चिंग का काम जो है वो मार्च 2023 तक 45.40 किलोमीटर का हो चुका था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही कि अब ये 50 किलोमीटर का हो चुका है पूरा वायडेक्ट का काम, जिसमें गर्डर लॉन्च हो चुके हैं। इसका मतलब 5 किलोमीटर जो गर्डर लॉन्चिंग का काम है अभी हाल ही के लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर हुआ है। तो ये बहुत अच्छा जानकर लग रहा है कि काम की स्पीड जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर जापान बहुत तेजी से हेल्प भी कर रहा है हमारे इंडियन कंपनीज की। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अपडेट देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।